बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हालात इस वक्त ये हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने नोटिस ले लिया है कराची की सूरत हाल का, कराची वाक़े का, और इसके साथ साथ उन्होंने कोर कमांडर कराची को हिदायत जारी की हैं कि इस मामले की तहक़ीक़ात की जाए और जल्द इस बारे में रिपोर्ट पेश की जाए कि ये सारा मामला क्या हुआ, क्योंकि अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और इससे पहले ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये कहा कि वो मुतालबा करते हैं आर्मी चीफ से, DGISI से, कि इस चीज़ को देखें कि क्या हुआ। और ये सारा मामला है पुलिस का। IG पुलिस के बारे में कहा गया कि जी उनको कुछ लोग लेकर गए। अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो 2 लोग कौन थे। मैं मुतालबा करता हूँ कि देखा जाए जो IG पुलिस सिंध को लेकर गए और जाकर उन्होंने कहा कि ये मुकदमा दर्ज किया जाए, जो कुछ सफदर अवान साहब, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब ने किया है, जिस तरह से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहरमती की है, इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अब इसके बाद पुलिस के तकरीबन तमाम आला अफसरान ने ही दरख्वास्तें दे दी हैं छुट्टी पर जाने की, और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी उनका मोराल बड़ा डाउन है और ये सारा मामला है। इसी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और बहुत ही अहम मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उसमें जो स्टेटमेंट सामने आई है ISPR की तरफ से, वो भी मेरे पास है, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या हुआ है। अब एक बहुत ही अहम चीज़ ये है, बहुत ही अहम चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शुक्रिया अदा किया है आर्मी चीफ का नोटिस लेने पर। तो अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और ये मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए, मरीम नवाज़ साहिबा के लिए लम्हे फ़िक्रिया किस तरह से है, उनके लिए ये किस तरह बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती नज़र आ रही है, PDM के लिए किस तरह मसला नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें किस तरह से बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। इस सब के बारे में आपको बताऊंगा कि सारी सूरत हाल हुई कैसे, ये नोटिस की कहानी, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सब कुछ, और फिर किस तरह से बिलावल से जो सवालात हुए और उन्होंने जवाब किस तरह दिए, और उससे सारी सूरत हाल वाज़ेह हो रही है कि आने वाले दिनों में PDM का क्या बनेगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी किस तरह अलग हो सकते हैं, ये सब बातें। पहले मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में ISPR की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस प्रिजाइडेड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेल्ड एट GHQ, जियो स्ट्रेटेजिक regional and national security environment discussed. Forum undertook comprehensive review of recent surge in terrorist incidents in country, particularly in tribal districts and Balochistan. तो इसमें कहा जा रहा है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी सदारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की, GHQ में हुई, जनरल हेडक्वार्टर्स में, और जियो स्ट्रेटेजिक जो इन्वायरमेंट है, इलाकाई जो इस वक्त है, नेशनल सिक्योरिटी का जो इस वक्त है, कौमी सलामती का जो माहौल है, इस बारे में बात हुई है। और इस पर कम्प्रीहेंसिव, इसमें तफसील से चीज़ों को देखा गया है कि ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं, ख़ास तौर पर कबायली इलाकों में और बलूचिस्तान में। और फिर आगे जो बात कही जा रही है, पेइंग ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू ऑल सिविल एंड मिलिट्री शोहदा फॉर देयर अल्टीमेट सेक्रीफाइस। जितने भी सिविल और मिलिट्री के शोहदा हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया है, उनकी क़ुरबानियों को। फोरम कंक्लूडेड दैट जियोग्राफिकल आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री विल बी डिफेंडेड एट ऑल कॉस्ट्स। ये बड़ा अहम है कि फोरम ने, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ डिसाइड हुई है, ये फ़ैसला हुआ है, ये नतीजा जो उसका है वो ये है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदें हों, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदें हों, इनकी हर सूरत, हर कीमत पर इनकी हिफाजत की जाएगी। और फिर आखिर में है कि वी हैव पेड अ वेरी हैवी प्राइस टू अचीव दिस पीस एंड स्टेबिलिटी एंड एनी अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज द कंट्री विल बी रिस्पॉन्डेड फर्मली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है इस अमन को और इस्तेहकाम को हासिल करने के लिए, और जितनी भी इस तरह की मज़मूम कोशिशें होंगी मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की, उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा, शदीद जवाब दिया जाएगा, मजबूत जवाब दिया जाएगा। अब ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मैंने आपसे अहवाल बता दिया, जो कुछ बात की गई है।
तो अब पाकिस्तान के नज़रिए पर हमले तो हो रहे हैं, नज़रिए पर हमले हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोई सियासी बात तो होगी नहीं, लेकिन इसमें सवाल तो उठते हैं कि क्या कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती ये पाकिस्तान के नज़रियात पर हमला नहीं है? क्या उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ बात करना, क्या ये, और महमूद अचकज़ई साहब ने बात कही है, पूरे जलसे में कही है उर्दू ज़ुबान के, कि ये कहाँ से आ गई, ये क्यों है, ये तो नहीं हमारी ज़ुबान, इस तरह से कहना ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, ये हमारे नज़रियात के ख़िलाफ़ नहीं है। तो बहरहाल, और जिस तरह से दुश्मन मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश कर रहा है, जोग्राफी तौर पर भी और अंदर से भी, और ये ढकी छुपी बात नहीं है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी एक दो वीडियोज़ में इसका जिक्र कर चुका हूँ कि किस तरह से आपस में इंतशार और लड़ाई और हाइब्रिड वॉर, अंदर से इदारों के ख़िलाफ़ करना, लोगों को इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना। पहले भी इनकी वेबसाइट्स पकड़ी गई हैं, भारत की 260 वेबसाइट्स, और इसी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, इस तरह की राय बनवाने की कोशिश करना, तो ये सब उस चीज़ का हिस्सा है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि यकीनन इन चीज़ों को भी देखा जा रहा होगा। अब मैं आ जाता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मुतालबा किया नोटिस लेने का, कराची के वाक़े का, इसी तहकीकात की जाएँ कि ये जो मुबैना तौर पर चीज़ सामने आ रही है कि जी IG को बुलाया गया, ले जाया गया और उनसे कहा गया कि जी ये मुकदमा दर्ज करें, कायद आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार की बेहुरमती के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये क्यों ले जाया गया, और जी पुलिस डिमोरलाइज़ हो गई है, मैं अपील करता हूँ। अच्छा, बिलावल भुट्टो से भी पूछा गया, जी आप इस्तीफ़ा मांगते हैं, हटाया जाए, DG रेंजर्स को हटाया जाए, यहाँ से लोगों को हटाया जाए? तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि, और सवाल ये भी था कि जी आपके तर्जुमान हैं और उन्होंने ये मुतालबा किया है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ग़ालिबन मुतालबा किया। तो बिलावल ने कहा जी कि ये मेरा नहीं है, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही, और हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इसका नोटिस लिया जाए, इसकी तहकीकात करवाई जाए। तो आर्मी चीफ़ की तरफ से फ़ौरन ही ये बात सामने आ गई कि उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और कोर कमांडर कराची को उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं, और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बिलावल भुट्टो भी ट्रस्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ़ पर, और उसके बाद फ़ोन पर जब बात हुई आर्मी चीफ़ के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, तो इस पर अप्रिशिएट किया है इन्होंने, शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ़ का, इस चीज़ को सराहा है कि आपने ये नोटिस लिया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जा रही हैं, महसूस की जा रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाना चाह रहे हैं। पहले भी उन्होंने बयान दिया कि जो हमारी फ़ौज के अफसरान हैं उनके नाम इस तरह नहीं लेने चाहिए, जिस तरह आपको पता ही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जिस तरह बाकायदा नाम लेकर हमले किए, तो इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफसोस का इजहार किया। फिर कराची के जलसे में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर नहीं हो सकी, जबकि नून लीग की तरफ से कहा गया था कि होगी। अब कहा जा रहा है कोयटा के जलसे में तो वो नवाज़ शरीफ साहब तकरीर करेंगे। तो फिर पहले ही ख्वाजा आसिफ का कहना कि जी उनको एतबार नहीं है ज़रदारी साहब पर, ज़रदारी साहब की तरफ से भी इस तरह के जवाब आना कि जी ये माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। तो लग रहा है कि नून लीग जितनी सख्ती और जिस तरह का बयानिया इदारों के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बना रही है, बिलावल भुट्टो उससे अलग चल रहे हैं, और वो चीज़ों को निस्बतन बेहतर तरीके से चलाना चाह रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि कहीं ना कहीं तो एक कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है कि जो मुतालबा ऐसा लगे कि जो काबिल अमल है और बात तरीके से कही जाए तो वो हो सकती है। और मे बी कि बिलावल ने ऐसे ही नहीं आकर कह दिया, ये मुतालबा कर दिया, पहले कुछ चीज़ें आपस में कुछ डिस्कस हो सकता है हुई हों, कहीं से कुछ पैगामात गए हों, और उसके बाद बिलावल ने मुतालबा किया, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ़ की तरफ से इसका नोटिस भी ले लिया गया, और अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ लैक कर रही है कि वो मामला जो असल उठा था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती का, वो दब गया है। सेनेट में अगर बहस हो रही है तो इस बात पर हो रही है कि जनाब ये क्या हुआ कि ये सफदर साहब की बड़ी बेइज्जती हुई है, ये किस तरह उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। वो सफदर साहब की इज्जत जो है उसकी पूरे सेनेट में लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती हुई है, कानून शिकनी हुई है, कानून में दर्ज है, उस पर बहस नहीं हो रही। आइन में दर्ज है कि उर्दू ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उस पर बहस नहीं हो रही। तो इस पर भी देखिए चीज़ों की किस तरह से एक स्पिन दे दी गई। और अब पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो कह रहे हैं जी हम छुट्टियों पर जा रहे हैं, और पता नहीं दर्जन से ज़्यादा ये सब कह रहे हैं। तो क्या इससे एक मुनज़्ज़म फ़ोर्स है पुलिस, क्या खला पैदा नहीं होगा? लोगों के अमन व अमान और उनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का क्या बनेगा? क्या पुलिस को इस तरह इजाज़त है आला अफसरान को कि सारे
एहतजाज के तौर पर सारे ही छुट्टियों पर चले जाएं, ये दिखाना चाह रहे हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ होगी, क्या ये पुलिस अफसरान वापस भी आएंगे, इसके बाद क्या होगा। और फिर ये सूरत हाल मैं आपको आज बता रहा हूँ पंजाब में भी हो सकती है। CCP उमर शेख के ख़िलाफ़ पुलिस के आला अफसरान बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं अंदर ही अंदर, और बड़े नाला हैं, और ये चीज़ हुकूमत पर आ सकती है। तो लिहाजा पुलिस फ़ोर्स को डिसिप्लिन फ़ोर्स का अगर होना है तो चीज़ों को ज़रा और बेहतर तरीके से चलाना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इसमें नज़र आ रहा है कि शायद एक हुकूमती शख्सियत ने भी एक किरदार अदा किया है। किसी को कहा कि जी इसमें पर नोटिस लिया जाए, और फिर ये कराची वाला सारा मामला हुआ है। और इसमें तहरीक इंसाफ की भी एक अहम शख्सियत है, कराची से उनका ताल्लुक़ है, वज़ीर हैं, वो भी पता चल रहा है कि उनका भी इसमें एक रोल है कि उन्होंने ये सब किया। तो बहरहाल जो भी है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने भी इंक्वायरी एक बिठा दी है, एक कमेटी बना दी है, और इधर अब आर्मी चीफ ने कह दिया, जिस पर बिलावल ने पूरी तरह ट्रस्ट शो किया है। तो ये तरीका है आगे बढ़ने का। तो ये आपको वाज़ेह एक तफरीक नज़र आ रही है बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्ज़ अमल में, और नून लीग मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के तर्ज़ अमल में। और ये आगे चलकर नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती चली जाएगी। शफ़क़त महमूद साहब वफाकी वज़ीर हैं, तालीम को देख रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है कि ज़्यादा अरसा पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे नहीं चलेंगे। तो ये जो बात हुई है आर्मी चीफ़ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान, वो भी बता रही है कि ये मामला शायद इसी तरफ जाएंगे। और इमरान खान साहब ने बुलाया है गवर्नर इस्माइल को, गवर्नर सिंध को, और इस पर कहा जा रहा है कि जी गवर्नर राज का ख़तरा है, गवर्नर राज की बात हो रही है। बिलावल भी कह रहे हैं जी गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। तो यकीनन अहम फैसले होने वाले हैं सिंध के हवाले से, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। और लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह का माहौल पैदा हो गया है कि इमरान खान साहब को जो वो दिखा रहे हैं कि एग्रेशन के बहुत ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा अपोजिशन से, और ये जो बयानियाँ बना रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़, इसका सख्ती से जवाब देना है। उसमें मुझे लगता है कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी में थोड़ी सी अब शायद तफरीक करनी पड़ जाए इमरान खान साहब को। और जिस तरह उन्होंने पहले कहा, जो जज़ीरों का मामला आया उस पर उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि इस तरह से तो मामला तो और ज़्यादा इंतशार होंगे, आपस में लड़ाई और फसाद की कोशिशें होंगी। आज हमारे प्रोग्राम में फ़ख्र आलम साहब ने भी ये बात कही है, मशहूर गुलकार हैं, कॉम्पेरा TV पर्सनैलिटी है, कि ये सोचें कि आप अगर मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे, मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, तो आप कुछ भी आज आप सियासत कर रहे हैं तो इस मुल्क की वजह से कर रहे हैं, तो आप मुल्क को ही नुकसान पहुँचा देंगे। तो कहाँ की सियासत, आप क्या रह जाएगा। आज हुकूमतें कर रहे हैं तो इस मुल्क की वजह से कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का नोटिस लेना पड़ेगा, और शायद बेहतर ये होता कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका नोटिस ले लेते, कोई पार्लियामेंट में कोई एक कमेटी बना दी जाती जो इस चीज़ को देखती, और इदारों को बरह रास्त इसमें ना आना पड़ता। लेकिन अब बहरहाल चूँकि बिलावल ने अपील की थी आर्मी चीफ से, और लग रहा है कि उन्होंने ही इसका नोटिस ले लिया है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हालात बहुत बेहतर होंगे, बड़ी तेज़ी से संभालने की हालात की कोशिश हो रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो लगता है कि कुछ बेहतर रोल अदा करेगी, लेकिन जहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ चले गए हैं, मरीम साहिबा चले गई हैं, वहाँ से वापसी नामुमकिन नज़र आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।